कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही पावरफुल लगते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है, आवाज में स्टेबिलिटी होती है और उनके प्रेजेंस में एक रिस्पेक्ट ऑटोमैटिकली फील होती है। और कुछ लोग बिना कुछ बोले ही इग्नोर हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया उन्हें अलग ट्रीट करती है या वो खुद को अलग ट्रीट करते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहता है, दुनिया का बिहेवियर आपके अंदर की स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप खुद को वीक समझते हो तो दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेगी। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो दुनिया धीरे धीरे वही मिरर करेगी। इस बुक का पहला रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। पहली नजर में यह सिंपल बॉडी लैंग्वेज एडवाइस लग सकता है, लेकिन पीटरसन इसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी और एवोल्यूशन से जोड़ते हैं। वो लॉबस्टर का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, एक छोटा सा सी क्रीचर। लॉबस्टर्स जब फाइट जीतते हैं तो उनका पोस्चर चेंज हो जाता है। वो सीधा खड़े होते हैं, कॉन्फिडेंट मूव करते हैं, और जब हार जाते हैं तो झुक जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, दूसरे लॉबस्टर्स भी उनके पोस्चर के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि अटैक करना है या नहीं। ह्यूमन बीइंग्स भी कुछ हद तक ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। जब आप सीधे खड़े होते हो, शोल्डर्स बैक, आई कॉन्टैक्ट स्टेबल, आप अपने ब्रेन को सिग्नल भेजते हो कि आई एम केपेबल, और ब्रेन केमिकल्स भी उसी हिसाब से शिफ्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस कोई सिर्फ इमोशन नहीं, एक फिजिकल एक्शन भी है। पीटरसन का मैसेज सिंपल है, अपनी लाइफ को विक्टिम मोड में मत जियो। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते रहोगे, झुककर चलोगे, खुद को अनलकी बोलते रहोगे, तो आपका नर्वस सिस्टम भी वैसे ही अडेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी हो, मैं खुद को स्ट्रांग प्रेजेंट करूंगा, तो धीरे धीरे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। अब आता है रूल 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। सोचो, अगर आपका कोई क्लोज दोस्त डिप्रेस्ड हो, कंफ्यूज्ड हो या अपनी हेल्थ इग्नोर कर रहा हो, तो आप क्या करोगे? आप उसे एडवाइस दोगे, मोटिवेट करोगे, केयर करोगे, उसकी मेडिसिन्स टाइम पर लेने की याद दिलाओगे। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम क्या करते हैं? अपनी हेल्थ इग्नोर, अपने गोल्स डिले, अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज। पीटरसन कहता है, इंसान अपने लिए उतना रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करता जितना दूसरों के लिए करता है। इसलिए हम अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर देते हैं। हम खुद को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना लेना चाहिए। अगर आप अपने आप को एक ऐसे इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो जिसके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, तो आपके डिसीजंस चेंज हो जाएंगे। आप जंक फूड कम खाओगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे, टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाओगे और अपने गोल्स को इंपॉर्टेंस दोगे। ये दोनों रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप फिजिकली सीधे खड़े होते हो, आप अपने आप को वैल्यू दे रहे होते हो, और जब आप अपने आप को वैल्यू देते हो तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस में भी सीरियसनेस लाते हो। सच ये है, दुनिया आपको तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक आप खुद को नहीं लेते। कॉन्फिडेंस कोई फेक एटीट्यूड नहीं, वो एक डिसीजन है। और सेल्फ रिस्पेक्ट कोई लग्जरी नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और ग्रोथ आए, तो सबसे पहले अपना पोस्चर चेंज करो और फिर अपना माइंडसेट। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे आप अपनी लाइफ को कंपेयर करना बंद करके रियल प्रोग्रेस कर सकते हो, और क्यों डिसिप्लिन बिना बिटरनेस के पॉसिबल है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में एनर्जी भर देते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन खा जाते हैं। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो और बाद में कंफ्यूज्ड, नेगेटिव या थके हुए फील करते हो। सवाल यह है, क्या हर किसी को अपनी लाइफ में जगह देना जरूरी है? जॉर्डन पीटरसन का तीसरा रूल कहता है, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ छुपा है। हर दोस्त सच में आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनसे नीचे हो। जैसे ही आप ग्रो करने लगते हो, डिसिप्लिन लाते हो, अपनी लाइफ इंप्रूव करते हो, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पीटरसन कहता है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस से इनसिक्योर हो जाते हैं या हर बार आपको रिस्की या नेगेटिव डिसीजन लेने के लिए पुश करते हैं, तो वो दोस्त नहीं, वो आपको नीचे खींचने वाली फोर्स हैं। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको अनकंफर्टेबल सच बताए, जो आपकी पोटेंशियल देखे और कहे तू इससे बेटर कर सकता है, जो आपकी ग्रोथ से खुश हो, जेलस नहीं।
आप अपने एनवायरनमेंट का एवरेज बन जाते हो। अगर आप 5 डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ हो, आपका डिसिप्लिन नेचुरली बढ़ेगा। अगर आप 5 केयरलेस लोगों के साथ हो, तो आप भी धीरे धीरे केयरलेस बन जाओगे। इसलिए कभी कभी ग्रोथ का पहला स्टेप होता है एनवायरनमेंट चेंज करना। अब चौथा रूल और भी पावरफुल है। कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। आज का वर्ल्ड कंपैरिजन से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट हाइलाइट्स दिखाता है। किसी की बॉडी बेटर, किसी की इनकम ज्यादा, किसी का लाइफस्टाइल फ्लैशी, और हम अपनी रियल रॉ लाइफ को उनके एडिटेड वर्जन से कंपेयर करते हैं। पीटरसन कहता है ये कंपैरिजन आपको वीक बना देता है, क्योंकि हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, स्ट्रगल अलग है, बैकग्राउंड अलग है। अगर आप किसी और के चैप्टर 20 को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर करोगे तो आप हमेशा डीमोटिवेटेड रहोगे। रियल कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से होना चाहिए, कल वाला आप। कल आप 10 मिनट पढ़ते थे, आज 12 मिनट पढ़ो। कल आप 5 पुशअप्स करते थे, आज 6 करो। कल आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते थे, आज 1% बेटर रिएक्शन दो। ये 1% इंप्रूवमेंट बोरिंग लग सकता है, लेकिन टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन जाता है। पीटरसन ये भी कहता है कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, छोटी छोटी चीजें फिक्स करो, अपना रूम, अपना रूटीन, अपने डेली टास्क्स। जब आप अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को इंप्रूव करते हो तो आपका माइंड भी क्लैरिटी फील करता है। कंपैरिजन का पॉइजन तब खत्म होता है जब आप अपना स्कोरबोर्ड खुद बना लेते हो, जब आपका फोकस एक्सटर्नल वैलिडेशन से शिफ्ट होकर इंटरनल प्रोग्रेस पर आ जाता है। रूल 3 और रूल 4 एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, तो आप नेचुरली अपने कल वाले वर्जन को बीट करना चाहोगे, और जब आप अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करते हो तो टॉक्सिक कंपैरिजन का प्रेशर कम हो जाता है। सच ये है, ग्रोथ ग्लैमरस नहीं होती, वो साइलेंट होती है, डेली स्मॉल विन्स का रिजल्ट होती है, और सही लोगों के साथ चलने का आउटकम होती है। अगर आप अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हो तो 2 चीजें याद रखो। अपने सर्कल को वाइजली चूज करो और अपनी रेस खुद के अगेंस्ट दौड़ो। अगले पार्ट में हम बात करेंगे डिसिप्लिन, पेरेंटिंग माइंडसेट और कैसे बिटरनेस के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है। आज के टाइम में सब लोग फ्रीडम की बात करते हैं। मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम पॉसिबल है, या फिर बिना स्ट्रक्चर के इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है? जॉर्डन पीटरसन का 5वां रूल कहता है, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ये सिर्फ पेरेंटिंग एडवाइस नहीं है, ये एक डीपर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। अगर बचपन में किसी को बाउंड्रीज नहीं मिलती, अगर उसे हर गलत बिहेवियर पर इग्नोर या एक्सक्यूज कर दिया जाता है, तो वो सोसाइटी में एडजस्ट करना नहीं सीख पाता, और फिर सोसाइटी उसे हार्श तरीके से सिखाती है। पीटरसन कहते हैं, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता, डिसिप्लिन एक प्रोटेक्शन होता है। जब पेरेंट्स क्लियर रूल्स सेट करते हैं तो वो चाइल्ड को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया इतनी सॉफ्ट नहीं है। अगर घर में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिमिट्स नहीं सीखी तो बाहर जाकर रियलिटी का शॉक बहुत पेनफुल होता है। इस रूल को आप अपनी लाइफ पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने आप को हर गलत हैबिट में इंडल्ज करने देते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस, तो धीरे धीरे आप खुद से ही इरिटेट होने लगते हो। और जब इंसान खुद को पसंद करना बंद कर देता है, तब कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। इसलिए बाउंड्रीज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी हैं। आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, थोड़ा डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म रिग्रेट में बदल सकता है। अब 6ठा रूल और भी डायरेक्ट है, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। कितनी बार हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, फैमिली, सोसाइटी, सब गलत लगते हैं, लेकिन पीटरसन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलते हैं, अपनी लाइफ को पहले ठीक करो। अगर आपका रूम मेसी है, रूटीन ब्रोकन है, फाइनेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, हेल्थ इग्नोर हो रही है, तो पहले इन्हें फिक्स करो। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है। और जब आप अपनी स्मॉल वर्ल्ड को ऑर्डर में लाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। क्रिटिसिज्म ईजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना टफ है, लेकिन रियल स्ट्रेंथ वहीं से आती है।
पीटरसन कहते हैं कि दुनिया में सफरिंग अनअवॉइडेबल है। हर इंसान के लाइफ में पेन आता है, लेकिन दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पेन के बाद बिटर हो जाते हैं और दूसरे जो पेन के बाद स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हो, जब आप ब्लेम गेम छोड़ देते हो, तब आप पावरलेस नहीं रहते। तब आप सिचुएशन के विक्टिम नहीं, पार्टिसिपेंट बन जाते हो। रूल 5 और रूल 6 मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी लाइफ में ऑर्डर क्रिएट कर देते हो, अपनी हैबिट्स कंट्रोल कर लेते हो और खुद को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करते हो, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली बढ़ता है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है तो आप दुनिया को क्रिटिसाइज करने की जगह उसमें वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हो। सच ये है, दुनिया को चेंज करना ग्लैमरस लगता है, लेकिन अपनी लाइफ को चेंज करना हीरोइक होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे मीनिंग के बारे में। क्यों शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको लॉन्ग टर्म एम्प्टी फील कराता है और कैसे सच बोलना आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाए, एक तुरंत मिलने वाला प्लेजर और एक थोड़ा डिफिकल्ट लेकिन लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल रिवॉर्ड, तो आप क्या चूज करोगे? ज्यादा लोग बिना सोचे पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लेजर इजी होता है। लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहता है, इसी चॉइस में आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन छुपा होता है। 7वां रूल कहता है, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है जो तुरंत कन्वीनियंट हो, जैसे झूठ बोलकर सिचुएशन से बच जाना, जैसे मेहनत की जगह शॉर्टकट चूज कर लेना, जैसे डिसिप्लिन की जगह डिस्ट्रैक्शन चूज कर लेना। मीनिंगफुल चीजें अक्सर डिफिकल्ट होती हैं। जिम जाना डिफिकल्ट है, सच बोलना डिफिकल्ट है, अपनी गलती एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। पीटरसन कहता है कि इंसान सिर्फ हैप्पीनेस के लिए नहीं बना, इंसान मीनिंग के लिए बना है। हैप्पीनेस एक साइड इफेक्ट है, लेकिन मीनिंग फाउंडेशन है। जब आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को विलिंगली एक्सेप्ट करते हो, फैमिली की, करियर की, अपने ड्रीम्स की, तब आप लाइफ के सफरिंग को टॉलरेट कर पाते हो। क्योंकि सच ये है, लाइफ में पेन तो आएगा ही, लेकिन अगर पेन का कोई पर्पस हो तो वो अनबेरेबल नहीं लगता। एक एथलीट प्रैक्टिस में पेन झेलता है क्योंकि उसे पता है गोल क्या है। एक पेरेंट सैक्रिफाइस करता है क्योंकि उसे पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मीनिंग ही सफरिंग को ट्रांसफॉर्म करता है। अब 8वां रूल इसे और डीप बना देता है, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। पीटरसन कहता है कि झूठ बोलना सिर्फ दूसरों को डिसीव करना नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान आप अपने आप को पहुंचाते हो। जब आप बार बार अपने एक्शंस जस्टिफाई करते हो, जब आप रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हो, तब धीरे धीरे आपका माइंड भी कंफ्यूज होने लगता है। सच बोलना अनकंफर्टेबल होता है, कभी कभी रिस्की भी होता है, लेकिन झूठ आपको शॉर्ट टर्म सेफ्टी देता है और लॉन्ग टर्म केओस। सोचो, अगर आप अपनी जॉब से अनहैप्पी हो लेकिन खुद से भी एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देख रहे हो लेकिन इग्नोर करते हो, अगर आप अपनी हैबिट्स को गलत जानते हो लेकिन उन्हें जस्टिफाई करते हो, धीरे धीरे ये छोटे झूठ एक बड़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बना देते हैं। पीटरसन कहता है कि जब आप सच बोलते हो तो आप रियलिटी के साथ अलाइन होते हो, और रियलिटी के साथ अलाइनमेंट ही स्टेबिलिटी देता है। सच बोलना मतलब हार्श होना नहीं, सच बोलना मतलब ऑनेस्ट होना, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, अपने डिजायर्स को क्लियरली देखना, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना। रूल 7 और रूल 8 एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जब आप मीनिंगफुल पाथ चूज करते हो और उस पाथ पर सच के साथ चलते हो, तो आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। लाइफ इजी नहीं होगी, लेकिन क्लियर होगी, और क्लैरिटी ही स्ट्रेंथ देती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, मीनिंग आपको डायरेक्शन देता है। झूठ आपको टेम्परेरीली बचाता है, सच आपको परमानेंटली स्ट्रांग बनाता है। और जब इंसान मीनिंग और ट्रूथ दोनों चूज करता है, तब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो इवॉल्व करता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे लिसनिंग की पावर के बारे में, और क्यों ह्यूमिलिटी इंटेलिजेंस का रियल साइन है, साथ ही कैसे छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना आपकी मेंटल स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कभी आपने नोटिस किया है कि आज का वर्ल्ड ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है?
हर जगह सेफ्टी, कंफर्ट और रिस्क से बचने की एडवाइस मिलती है। लेकिन एक सवाल है, अगर हम स्ट्रगल ही अवॉइड करते रहे तो स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगी? जॉर्डन पीटरसन का 11वां रूल कहता है, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। इसका मतलब सिर्फ स्केटबोर्डिंग नहीं है, ये रूल करेज और रिस्क के बारे में है। जब कोई बच्चा स्केटबोर्ड सीखता है, वो गिरता है, चोट लगती है, फिर उठता है। इसी प्रोसेस में वो बैलेंस, कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस डेवलप करता है। पीटरसन कहते हैं, अगर हम हर रिस्क रिमूव कर देंगे तो हम वीक जनरेशन क्रिएट करेंगे। स्ट्रेंथ स्ट्रगल से आती है, कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान खुद चैलेंज फेस करता है। लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप हमेशा सेफ ऑप्शन चूज करोगे, कभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस नहीं करोगे, तो आपका ग्रोथ लिमिटेड रहेगा। रिस्क का मतलब रेकलेस होना नहीं है, रिस्क का मतलब है कैलकुलेटेड चैलेंज एक्सेप्ट करना। जब आप अपने फियर्स का सामना करते हो, पब्लिक स्पीकिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, टफ कॉन्वर्सेशन, तब आप अपने अंदर एक नई लेयर डिस्कवर करते हो। और हर बार जब आप गिरकर उठते हो, आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। अब आखिरी रूल और भी इमोशनल और डीप है। पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर लाइफ का एक पावरफुल लेसन छुपा है। पीटरसन कहते हैं, लाइफ में सफरिंग अनअवॉइडेबल है। हर इंसान कभी ना कभी लॉस, पेन, इलनेस या ट्रेजेडी फेस करेगा। तो फिर जीना कैसे है? आंसर है, छोटी छोटी ब्यूटीफुल मोमेंट्स को नोटिस करके। जब आप रोड पर चल रहे हो और एक क्यूट कैट मिलती है, उस मोमेंट को अप्रिशिएट करो। जब सनसेट देखते हो, उसे फील करो। जब फैमिली के साथ बैठकर सिंपल डिनर करते हो, उस ग्रैटिट्यूड को एक्सपीरियंस करो। लाइफ सिर्फ ग्रैंड अचीवमेंट्स का नाम नहीं है, लाइफ माइक्रो मोमेंट्स का कलेक्शन है। पीटरसन कहते हैं, जब आप सफरिंग के बीच भी ग्रैटिट्यूड ढूंढना सीख जाते हो, तब आप बिटरनेस से बच जाते हो। आप रियलिस्टिक रहते हो, लेकिन होपलेस नहीं होते। रूल 11 और रूल 12 मिलकर एक बैलेंस्ड फिलॉसफी देते हैं। एक तरफ करेज और स्ट्रेंथ, चैलेंजेस फेस करो, गिरने दो, सीखने दो। दूसरी तरफ सॉफ्टनेस और ग्रैटिट्यूड, छोटी खुशियों को इग्नोर मत करो। यही है 12 रूल्स फॉर लाइफ का एसेंस, एक प्रैक्टिकल गाइड जो आपको विक्टिम माइंडसेट से लीडर माइंडसेट तक ले जा सकती है। एंड में मैसेज सिंपल है, सीधे खड़े रहो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मीनिंग चूज करो, सच बोलो, स्ट्रांग बनो और बीच बीच में लाइफ की छोटी खुशियों को फील करना मत भूलो। यही है 12 रूल्स फॉर लाइफ का एसेंस, एक प्रैक्टिकल गाइड जो आपको विक्टिम माइंडसेट से लीडर माइंडसेट तक ले जा सकती है। सोचो, अगर आपकी लाइफ से सारे चैलेंजेस हटा दिए जाएं, कोई रिस्क नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई गिरना नहीं, सिर्फ कंफर्ट। पहले सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है, बिना चैलेंज के इंसान स्ट्रांग नहीं बनता। जॉर्डन पीटरसन का रूल 11 कहता है, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। इसका डीपर मतलब है, लोगों को स्ट्रगल करने दो। जब एक बच्चा स्केटबोर्ड सीखता है, वो गिरता है, घुटने छिलते हैं, बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन हर गिरने के बाद वो थोड़ा बेटर होता है। अगर हर बार कोई उसे रोक दे, मत करो, गिर जाओगे, तो शायद वो कभी सीखे ही ना। पीटरसन कहते हैं, ओवर प्रोटेक्शन वीकनेस क्रिएट करती है। स्ट्रेंथ तब बनती है जब इंसान रिस्क लेता है और कॉन्सिक्वेंस फेस करता है। आज के वर्ल्ड में हम डिस्कम्फर्ट से बचने की आदत बना चुके हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ का गेटवे है। अगर आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड करते हो तो रिलेशनशिप वीक होता है। अगर आप चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी अवॉइड करते हो तो करियर स्टैग्नेंट हो जाता है। अगर आप जिम में पेन अवॉइड करते हो तो बॉडी स्ट्रांग नहीं होती। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं होता। करेज का मतलब होता है फियर के बावजूद एक्शन लेना। रूल 11 हमें याद दिलाता है, खुद को और दूसरों को इतना सेफ मत बना दो कि वो कभी पावरफुल ही ना बन सके। अब आखिरी रूल, रूल 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी हेल्थ इशू, कभी लॉस, कभी फेलियर। सफरिंग लाइफ का परमानेंट पार्ट है। पीटरसन खुद भी पर्सनल ट्रेजेडीज से गुजरे हैं और वो कहते हैं, जब आप पेन को एक्सेप्ट करते हो तब आप उसे मैच्योर तरीके से डील कर सकते हो। इस रूल का मतलब है, केओस के बीच में भी छोटी ब्यूटीफुल चीजें नोटिस करो। जब आप बाहर वॉक कर रहे हो और एक फ्रेंडली कैट मिलती है,
उस मोमेंट को एंजॉय करो। जब बारिश की खुशबू आए उसे फील करो। जब फैमिली के साथ एक सिंपल लाफ शेयर हो उसे इग्नोर मत करो। ये छोटी चीज़ें इनसिग्निफिकेंट नहीं होती, ये रिमाइंडर्स होते हैं कि लाइफ सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, इसमें सॉफ्टनेस भी है। पीटरसन कहते हैं, जब आप सफरिंग को डिनाई करते हो तो वो और बड़ा लगता है, लेकिन जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो और साथ ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आप बैलेंस्ड रहते हो। रूल 11 स्ट्रेंथ देता है, रूल 12 सेंसिटिविटी देता है। एक तरफ करेज, दूसरी तरफ ग्रैटिट्यूड, एक तरफ रिस्क, दूसरी तरफ एप्रिसिएशन। और शायद यही इस पूरी किताब का फाइनल मैसेज है। लाइफ ऑर्डर और केओस के बीच का डांस है। आपको दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। स्ट्रांग बनो लेकिन स्टोन हार्टेड मत बनो। रिस्पॉन्सिबल बनो लेकिन जॉयलेस मत बनो। मीनिंग चूज करो लेकिन ब्यूटी इग्नोर मत करो। अगर आप इन 12 रूल्स को सिंसियरली अप्लाई करते हो तो आप परफेक्ट लाइफ नहीं पाओगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड, मीनिंगफुल और डिग्निफाइड लाइफ जरूर बिल्ड कर सकते हो। यही था पार्ट 6 और इसके साथ हमारी ऑडियो बुक समरी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, ये थी 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन की कंप्लीट ऑडियो बुक समरी। अगर आपने शुरुआत से लेकर अब तक ध्यान से सुना है तो आपने नोटिस किया होगा ये बुक सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। विक्टिम सोच से रिस्पॉन्सिबिलिटी तक का सफर है, केओस से ऑर्डर तक का सफर है। सीधा खड़े रहना सिर्फ पॉस्चर नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। सच बोलना सिर्फ ऑनेस्टी नहीं है, वो इनर स्ट्रेंथ है। मीनिंग चूज करना सिर्फ करियर डिसीजन नहीं है, वो लाइफ डायरेक्शन है। अब सवाल यह है, आप इन 12 रूल्स में से कौन सा रूल आज से अप्लाई करने वाले हो? ग्रोथ तब शुरू होती है जब नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट होता है। सिर्फ सुनना इनफ नहीं होता, अप्लाई करना जरूरी होता है। अगर आपको ऐसे ही डीप बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट इनसाइट्स और पावरफुल माइंडसेट कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपकमिंग पावरफुल समरी मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा और कमेंट में लिखें कौन सा रूल आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में क्लैरिटी और डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। यहां हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते, हम माइंडसेट बिल्ड करते हैं, हम डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, हम ग्रोथ एक्टिवेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, स्टैंड टॉल, स्पीक ट्रूथ, चूज मीनिंग और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। See you in the next video.